लाडली बहना योजना इन दिनों बड़ा विवादों का विषय बना हुआ है, जहां पर एक और बहनों के खाते में हर महीने पैसे आ रहे हैं और वहीं पर दूसरी ओर अपोजिशन पार्टी इस बात को लेकर के चिंता का विषय बताते हुए चल रही है कि भाई साहब, लाडली बहना योजना सिर्फ एक लुभावना वादा था, जो वादा किया गया था कि भाई 1,000 रुपए से प्रारंभ करने के पश्चात आपको 3,000 रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में डालनी है। लेकिन पूरे 2.5 साल में आप लोग 1,000 से बढ़कर 250 रुपए बढ़ाए और आपने सिर्फ 1,250 रुपए किए। ऐसा अपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने बहनों के साथ में धोखा किया है और आने वाले समय में पता नहीं कि ये योजना आगे चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। इस पर भी बीजेपी सरकार का एक बयान आया है कि पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन लाडली बहना योजना इसी प्रकार से चलती रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मेन बात यहां पर यह भी आ रही है, 21 किस्त बहनों के खाते में चली गई है, 22वीं किस्त की बात हो रही है। कब आएगी ये किस्त? 1,250 से क्या 1,500 रुपए बढ़ के आएगी? ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज कि इस वीडियो में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि लाडली बहनों के लिए 22वीं किस्त कब आ रही है और कब यह 1,250 रुपए की राशि बढ़ करके 1,500 होगी और कब यह राशि इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाएगी। ये सारी जानकारियां आज आप लोगों को मिलने वाली है। अपोजिशन पार्टी ने क्या क्या ऑब्जेक्शन क्रिएट किए हैं ये भी आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं और लास्ट में आप लोग अपनी राय देने का प्रयास जरूर करिएगा कि इस जानकारी के साथ में आप लोग क्या विचार करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। लाडली बहना की 22वीं किस्त की आप लोग बात करने वाले हैं। भाई हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। 2 साल होने को आ गए। इस 2 साल में अच्छा एक बात यहां पर यह भी आती है कि इस 2 साल में लाडली बहनों के नाम कम भी हुए हैं। कितने नाम कम हुए? लगभग 3.5 लाख नाम कम हुए हैं। ये जानकारी भी आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। किन किन जिलों से क्या क्या शिकायतें आ रही है। हो सकता है कि इन कम हुए नामों में आने वाले समय में आपके नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल आगे बढ़ेंगे यहां से। चलिए देखिएगा, भाई हम लोगों ने ये देखा था कि जिस प्रकार से जून में इस योजना को पूरे 2 साल हो जाएंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ था और ये योजना कंटिन्यू आगे बढ़ती हुई जा रही है। 1,000 रुपए से प्रारंभ हुआ था और इन्होंने ये भी कहा था कि 3,000 रुपए तक लेकर के जाएंगे और तब जाकर के इनको विधानसभा के चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त हुई और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश से बनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह भी आती है कि अभी इस योजना में नए नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं, राशि को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा और इसके अलावा जो नाम ऑलरेडी यहां पर ऐड हो गए थे उनमें भी संख्या में कमी क्यों आती हुई जा रही है। यह बात सामने आ रही है। कैसे यह बात सामने आ रही है? अगर मालवा से एक शिकायत यह आई है कि 58 महिलाओं के नाम समग्र आईडी से डिलीट हुए और 142 महिलाओं के नाम आधार समग्र से डिलिंक बता रहे हैं। तो ये अगर मालवा की शिकायत एक बार आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, इन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा जो कि इस योजना से लाभार्थी थे। ठीक है ना। अगर मालवा के अलावा बैतूल में 169 महिलाओं के नाम डिलीट हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। मतलब इन जिलों के कलेक्टर्स के सामने ये जानकारी आई है और इन्होंने ये शिकायत भाई मुख्यमंत्री के अंतर्गत की है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो यहां पर क्लियर नजर आती है कि जो नए नाम ऑलरेडी आप लोगों ने जोड़े, जो खास करके जो जब ये स्टार्ट हुई थी योजना और उस समय आपने जो नाम ऐड किए थे उन नामों में और नए नाम जोड़ने की बजाय आप इसमें से नाम कम कर रहे हैं। एक बात यह आ जाती है ना। 2 साल में 3.5 लाख बहनों के नाम कम होना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली भाई अपोजिशन पार्टी आप पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी और स्वाभाविक बात होती भी है ना कि जब आप लोगों का अपोजिशन अगर स्ट्रांग होता है ना तो बड़ा मजा आता है। ये बात तो हम लोग और आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर सरकार किसी भी प्रकार से डील पोल करेगी तो अपोजिशन पार्टी आपके साथ में खड़े होगी और डेफिनेटली सरकार को आईना दिखाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, अब इन महोदया जिनका नाम है निर्मला भूरिया जो कि एक मंत्री है महिला और बाल विकास विभाग की, इन्होंने ये कहा कि जो गलतियां हुई हैं इन गलतियों पर विचार किया जाएगा और उन्हें सुधारने का प्रयास भी किया जाएगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। लेकिन जब बात होती है कि इनके द्वारा अभी हाल की बात है कि जब राशि बढ़ाने को लेकर बात की गई थी कि भाई 2 साल हो गए, 2 साल में आपने सिर्फ 250 रुपए बढ़ाए, 1,000 रुपए से आप 1,250 तक गए,
तो ऐसी स्थिति में क्या इस राशि को और बढ़ाने की संभावना है या नहीं है? जब इनसे पूछा गया तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनका नाम, भाई मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की यहां पर मैं बात करूंगा, ठीक है, डिप्टी सीएम, इन्होंने ये जब देवास में खास करके कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की जब इनसे बात की गई तो वहां पर डिप्टी सीएम महोदय ने यह कहा कि फिलहाल उनके बजट में ऐसी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भाई हम तो ये भी जानते हैं, हमने तो ये भी सुना है कि जो राशि लाडली बहनों के खाते में जा रही है वो राशि केंद्र सरकार से लोन लेकर के डाली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप राशि बढ़ाओगे मतलब मध्य प्रदेश पर कर्जे को बढ़ाने के बराबर होता है। फिलहाल इन्होंने ये बोल दिया कि राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव यहां पर नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के अंतर्गत उमंग सिंगार, इसके अलावा जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कांग्रेस अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने भी कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए। यहां पर अगर उमंग सिंगार की बात करेंगे, इन्होंने ये कहा कि जब आपने 3,000 रुपए की बात की थी तो आप 3,000 रुपए क्यों नहीं दे पा रहे? भाई आपने बहनों के साथ में धोखा किया है। इसी प्रकार जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, लुभावने वादे किए। जब आपने ये कहा कि भाई आपको राशि बढ़ाना है तो राशि बढ़ाना चाहिए, लेकिन लाडली बहना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, इन्होंने क्लियरली ये कहा कि नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर इनको वास्तविकता में जो वादे याद है तो उन वादों पर खरा उतरना चाहिए और राशि बढ़ाना चाहिए, बट राशि को ये नहीं बढ़ा पा रहे, ऐसा जीतू पटवारी जी का भी कहना है। लेकिन फिलहाल अगर 22वीं इंस्टॉलमेंट की हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा कि 7 मार्च से 10 मार्च के बीच में 22वीं किस्त लाडली बहनों के खाते में चली जाएगी। 1250 रुपए ही फिलहाल की स्थिति में आने की संभावना है, लेकिन ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 रुपए की राशि तब आ सकती है जब कोई ना कोई सा फेस्टिवल होगा। हो सकता है कि होली का फेस्टिवल हो या फिर हो सकता है कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो, इस पर यह राशि बढ़ाई जा सकती है। तो त्योहारों पर ही राशि बढ़ने की संभावना कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जो भी जानकारी आएगी वो जानकारी इसी प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अपोजिशन पार्टी का ऑब्जेक्शन क्रिएट करना, क्योंकि इनको इनके वादे याद दिलाना, ये कितना सही है कितना नहीं है, और राशि वास्तविकता में जिस प्रकार से इन्होंने बढ़ाने की बात की थी तो वो क्यों नहीं बढ़ पा रही है, बढ़ना जरूरी है। इसके अलावा जो नवीनतम नाम है, क्योंकि इन्होंने 23 वर्ष की आयु फिक्स कर रखी है, 23 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। हालांकि 60 वर्ष के बाद वाली जो महिलाएं होगी वो इस योजना से बाहर हो जाएगी, ये बात भी इन्होंने क्लियर की थी। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर यह आता है कि जब नए नाम 2 साल में, भाई 23 वर्ष की आयु में कई महिलाएं ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इस योजना के लिए एप्लीकेबल हो चुकी है, तो उन महिलाओं के नाम इस योजना में क्यों नहीं जोड़े जा रहे, इस बात को लेकर भी अपोजिशन पार्टी ने जोरों शोरों से आवाज उठाई। तो उनकी इस आवाज उठाने को बिल्कुल हम लोग भी इस बात से सहमत है, और ऐसा होना भी चाहिए कि जब आप इस प्रकार की योजना चला रहे हैं तो नवीनतम नाम ऐड होना ही चाहिए और राशि बढ़ानी ही चाहिए। लेकिन आप इनकी इस प्रकार की राय से कितना सहमत है कितना नहीं है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा इस योजना से रिलेटेड वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाया जाएगा। तो मिलेंगे आगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।